जब अच्छी पहन के देखेंगे। ऐसे ज़्यादा लीजिए, लेकिन ये काम थोड़ा सा नहीं हो पाता है, उसका उपाय होगा ना, अलग जगह पे देखेंगे। मतलब इसका जो काम है जो नेचुरल बॉडी बनती है, इसमें बहुत सारा हार्ड वर्क का बहुत है। मतलब इसका जो काम है जो नेचुरल बॉडी बनती है, इसमें बहुत सारा हार्ड वर्क का बहुत है, टाइम बहुत लगता है। एग्जीबिशन में आपने किन किन चीज़ों को मेंशन किया है और क्या इसकी खासियत है? मैं ब्रजमोहन शर्मा एडवोकेट डायरेक्टर हूँ आगरा जरी जरदोजी वर्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का। ये कंपनी हैंडीक्राफ्ट के विभाग के साथ मिलकर काम कर रही है। उसी के तहत हमें एक प्रपोजल मिला था कि भाई आप एग्जीबिशन लगाएं, तो इस सदर बाज़ार आगरा में हम लोगों ने जी आप दीजिए एक जो है इस 20 स्टॉल का मेला लगाया है। इस मेले में आगरा के, कन्नौज के और कानपुर के, बनारस के तथा आसाम तक के लोग आए हुए हैं, कारीगर आए हुए हैं। ये हस्तशिल्प कारीगर यहाँ अपने कौशल का जो सामान बनाया हुआ होता है उसको यहाँ बेचने की उम्मीद में आते हैं कि ग्राहक आएँ और इनके प्रोडक्ट को ख़रीदें। और मैं समझता हूँ कि हस्तशिल्प की इस हिंदुस्तान को बहुत ज़रूरत है। हमारे गांधी जी के ज़माने से भी गांधी जी ने भी हस्तशिल्प का ही प्रचार किया सबसे ज़्यादा, और उन्होंने एक चीज़ ये सिखाई कि जो चीज़ अगर आप हाथ से बनाते हैं, स्वदेशी है, उसका जो भावनात्मक स्वरूप है वो सबसे बड़ा हमारी देश की राष्ट्रभक्ति के लिए काम करता है। तो ये बेचारे अपने हुनर से आज भी हाथों से बनाई हुई चीज़ों को यहाँ रख रहे हैं। हालांकि आज मशीनी युग है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जो हुनरमंद हैं इनको इनका मार्गदर्शन मिलना चाहिए, इनको इनका हक मिलना चाहिए। और असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ आगरा में अभी, HSC आगरा हस्तशिल्प सेवा केंद्र आगरा, जो कि 14 जिलों के लिए है ये। आज ये जो एग्जीबिशन लगी है, किस तरह की एग्जीबिशन है, कहाँ से लोग आए और क्या इसकी स्पेशलिटी है? देखिए, वैसे तो मैं बोलूँगा कि ये लोकल लेवल का मेला है। एक्चुअली हमारा एक स्कीम है प्रोड्यूसर कंपनी, जिसमें कि गवर्नमेंट कोशिश करती है कि कोई NGO के तहत उससे अलग हटके एक कंपनी का फॉर्म तैयार किया जाए, जिसमें कि लगभग 200, 400, 500 जो भी लोग उसमें अंदर में काम कर रहे हो उसके अंतर्गत उनके लिए एक प्रोजेक्शन हो कि वो जो सामान बनाते हैं उनका एक उद्देश्य है। एक तो उद्देश्य कि उनकी टेस्ट मार्केटिंग हो जाए कि साहब ने जो भी काम करवाया वो किस लेवल का है, मार्केट का रिस्पांस क्या है। तो ये आप देख रहे होंगे कि बहुत छोटा मेला है। एक्चुअली हमारा जो मेन मेला होता है वो गांधी शिल्प बाज़ार होता है, आपको पता होगा। तो ये मेला जो हुआ ना, ये गांधी शिल्प बाज़ार से हटके एक छोटा सा मेला हुआ, जिसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हमारे जो प्रोड्यूसर कंपनी है वो क्या अपने जो बनाए गए प्रोडक्ट को सचमुच में टेस्ट मार्केटिंग में खरे पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज़ें कि हम लोगों ने ये भी इनको स्वायत्तता दी है कि 10 लोग आप अपने कंपनी का डालें और 10 अलग अलग क्राफ्ट का भी डालें, इसलिए क्योंकि जो बाहर से लोग आएंगे उनको हेट्रोजेनिटी देखना अच्छा लगता है कि तरह तरह के क्राफ्ट हो, तभी आएंगे ना। एक ही तरह की चीज़ें देख के वो थोड़ा सा बोर हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि 10 तो जी क्राफ्ट वेरिएशन के लिए हम लोगों ने 10 इनकी कंपनी का, जो कि जरी जरदोजी का सामान है, और बाकी अलग अलग क्राफ्ट के इसी राज्य के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। कुछ दिल्ली से भी आए हुए हैं, आसाम से भी कुछ लोग आए हुए हैं। तो ये संजोग है कि वो लोग आ पाए शॉर्ट नोटिस पे। लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य होता है कि अपने क्राफ्ट को प्रमोट करना, किसी भी क्राफ्ट के, जितने भी हमारे लोकल लेवल पे हैं या फिर देश के लेवल पे हैं, उन सभी क्राफ्ट को प्रमोट करना, ये हमारा उद्देश्य। अभी इस जगह तो 20 स्टॉल हैं, क्योंकि मैंने बताया कि हमारा जो स्कीम का मेन प्रारूप नहीं है, मेन प्रारूप मतलब गांधी शिल्प बाजार नहीं है, उसमें 40, 70 और 100 का कॉन्सेप्ट है। ये 10 दिनों का है, ये 10 दिन तक ये चलेंगे। और 10 दिनों में हम लोग ये
तय करेंगे कि इनके प्रोडक्ट में और क्या सुधार की ज़रूरत है और क्या रिस्पांस है लोगों का क्राफ्ट के प्रति। और उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छा रिस्पांस आएगा क्योंकि इनके काम बहुत अच्छे हैं।